नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में, एक ऐसे खौफ के बारे में जिसके बारे में सबने सोच लिया था कि वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो ये जो चेतावनी है ना, 20 साल पुराना आतंक दोबारा आ गया है, ये बस शुरुआत है। यहीं से एक ऐसा राज खुलना शुरू होता है जिसकी वजह एक नए आए हुए आदमी की एक छोटी सी मगर भयानक गलती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक पोस्टमास्टर से। नाम है गिरधारी। उनका अभी अभी एक नए गांव में ट्रांसफर हुआ है, एक ऐसा गांव जो बिल्कुल सुनसान है और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। अब होता यह है कि गिरधारी और उनकी पत्नी गांव पहुंचते पहुंचते काफी देर कर देते हैं। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और रात का अंधेरा, और दिक्कत ये कि घर पर खाने को चावल भी नहीं है। तो बेचारे गिरधारी को उन डरावनी खाली सड़कों पर दुकान ढूंढने निकलना पड़ता है। और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घने कोहरे में भटकते भटकते उन्हें दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बस एक लालटेन जल रही थी, और वहीं उनकी मुलाकात होती है दुकानदार से, कालीचरण से। अब देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। दुकान के रास्ते में एक मिट्टी का मटका रखा था। कालीचरण, दुकानदार, गिरधारी से कहता है कि जरा इसे हटा दे। गिरधारी ने भी बस यूं ही पैर से उसे हल्का सा खिसका दिया, लेकिन वो पुराना मटका टूट गया और उसके अंदर से जो निकला वो थी सूखी हुई हड्डियां और मुरझाए हुए फूल। गिरधारी का दिल तो घबरा गया था, लेकिन अब क्या करते। चावल लेकर वो वहां से निकल पड़े। पर जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो लालटेन की रोशनी में कालीचरण की परछाई अजीब तरह से लंबी खींचती हुई दिखाई दी। ये देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। अब रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगले दिन ये डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। गिरधारी को गांव वालों से अजीब अजीब सी रहस्यमयी चेतावनियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। पोस्ट ऑफिस में उनका एक सहकर्मी मिलता है जो बहुत ही घबराया हुआ था। वो कहता है, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अब अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो किसी पुराने आतंक की बात तो करता है, लेकिन जब गिरधारी पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो वो कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। और ये राज तब और भी ज्यादा उलझ जाता है जब शाम को उनका नया पड़ोसी भी ठीक यही बात दोहराता है। वो भी कहता है, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मतलब पूरा गांव एक ऐसे डर में जी रहा है जो पिछले 20 सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो जब गिरधारी और नहीं रह पाते, वो अपनी पड़ोसी से पूछते हैं, और तब जाकर वो पड़ोसी गांव के इस डर के पीछे की खौफनाक सच्चाई बताता है। और ये कहानी है कालीचरण की। तो बात है आज से 20 साल पहले की। उस वक्त गांव से बच्चे गायब होने लगे थे, एक एक करके, वो भी सिर्फ पूर्णिमा की रातों में। फिर एक दिन कालीचरण रंगे हाथों पकड़ा गया। वो एक अगवा किए हुए बच्चे के साथ काला जादू कर रहा था, बलि देने की तैयारी में। ये देखकर तो गांव वालों का खून खौल उठा। उन्होंने कालीचरण को उसकी दुकान के सामने ही पीट कर मार डाला। बाद में एक सन्यासी ने उसकी दुष्ट आत्मा को एक मिट्टी के मटके में कैद कर दिया था। ये जो काला जादू था जिसमें शक्तियों के लिए बच्चों की बलि दी जाती थी, कालीचरण वही करता था। और यही वजह थी कि बच्चे गायब हो रहे थे। जब गांव वालों को ये पता चला तो उनका इतना गुस्सा होना लाजमी था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? वो मटका जिसे गिरधारी ने अनजाने में तोड़ दिया था, वो कोई मामूली मटका नहीं था। वो असल में कालीचरण की बदला लेने वाली आत्मा की जेल थी, और अब वो आजाद थी। और जैसे ही गिरधारी को ये पूरी भयानक सच्चाई पता चलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि इस सब के जिम्मेदार वही हैं, और अब उन्हें अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना ही होगा। गलती के बोझ तले दबे हुए गिरधारी अपने पड़ोसी को सब सच सच बता देते हैं। वो कहते हैं, ये जो बड़ा खतरा आया है वो मेरी वजह से आया है। ये एक हादसा था, लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या करना होगा। वो इस आतंक के लिए पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब जब सबको पता चल गया कि मामला कितना गंभीर है, तो गांव वाले फैसला करते हैं कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए होगी, और वो उसी बूढ़े सन्यासी को ढूंढने निकलते हैं जिन्होंने 20 साल पहले कालीचरण की आत्मा को कैद किया था। तो अब शुरू होता है असली टकराव। चलिए देखते हैं कि गांव वाले एक ऐसी शैतानी ताकत से लड़ने की तैयारी कैसे करते हैं। ये लड़ाई असल में दो ताकतों के बीच है। एक तरफ है कालीचरण की नफरत और बदले की आग से भरी शक्ति,
और दूसरी तरफ है सन्यासी का सालों पुराना ज्ञान और मंत्रों की ताकत। एक का मकसद है गांव को तबाह करना और दूसरे का उस आत्मा को हमेशा के लिए बांध देना। सन्यासी एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा है गिरधारी। प्लान ये है कि गिरधारी को अकेले दुकान के अंदर जाना होगा क्योंकि कालीचरण उन पर भरोसा करता है। उन्हें कालीचरण को बातों में उलझाए रखना होगा। इसी बीच सन्यासी दुकान के चारों ओर एक बंधन मंत्र पढ़ेंगे और जैसे ही सन्यासी इशारा करेंगे गिरधारी को फौरन वहां से बाहर कूदना होगा। और जैसे ही कालीचरण को एहसास होता है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसका वो मीठी बातें करने वाला चेहरा एक भयानक राक्षसी रूप ले लेता है। वो चिल्लाता है, मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर तू पोस्टमास्टर, मैं तुझे बहुत भयानक मौत दूंगा। उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अब जब कालीचरण की आत्मा जाल में फंस चुकी थी, सन्यासी अपना आखिरी अनुष्ठान शुरू करते हैं, एक ऐसा उपाय जिससे ये पक्का हो सके कि कालीचरण फिर कभी वापस ना आ पाए। इस बार का उपाय बहुत ही सोचा समझा हुआ है। एक नया मटका लिया जाता है जिसमें हड्डियां, सिंदूर और फूल भरे जाते हैं। फिर उस मटके के ठीक ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया जाता है। आइडिया ये है कि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, इसकी जड़ें उस आत्मा को हमेशा के लिए बांध कर रखेंगी और उस पौधे की हिफाजत के लिए उसके चारों ओर एक दीवार भी बना दी जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक पेड़ वाकई में किसी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है, या ये बस कुछ और सालों की शांति है जिसके बाद वो आतंक फिर से लौट कर आएगा?